नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप 11th क्लास के सभी छात्र छात्रा ध्यान दें कि हमारा एक लेसन जो हम शुरू कर चुके हैं, कुछ वीडियो जो पास पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने बाकी हैं। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा इस पार्ट का लास्ट वीडियो रहेगा। ये एज ए कहानी है और अगर व्याकरणिक दृष्टि से पूछा जाए तो ये कहानी ने होके प्रश्न आ जाए कि अप्पू के साथ 2.5 साल जो शीर्षक पाठ है, ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या है तो हम इसे कहेंगे संस्मरण है। क्या है? संस्मरण। और संस्मरण क्या होता है? संस्मरण कहलाता है कि आप किसी घटना को आपको देखते हैं या अपने उस घटना के आप संबंधित गवाह हैं और फिर उसी घटना को आप जितना आपको याद है उसको लिखते हैं, वो कहलाती है संस्मरण कहलाती है। यानी स्मृति के आधार पर बताई गई रचना को संस्मरण कहते हैं। बात चल रही है अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू एक अभिनेता का नाम है, ठीक है, और उसके साथ 2.5 साल कोई काम करता है। वो कौन है? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय ये एक बांग्ला फिल्मों के निर्देशक रहे हैं। ये एज ए लेखक प्रोफेशनल नहीं है तो क्या है, ये है एक फिल्म निर्देशक हैं और इन्होंने एक फिल्म बनाई 1955 में। वो फिल्म पहली बार प्रदर्शित होती है, उसका नाम था पथेर पांचाली। पथेर पांचाली के निर्देशक रहे हैं और इन्होंने फिल्म बनाई है। उस फिल्म के कुछ उद्धरण है, कुछ बातें वो आपके सामने पाठ के रूप में बता दें कि अप्पू के साथ 2.5 साल। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके कि अप्पू एक 6 साल का लड़का है। उस लड़के के लिए ऑडिशन शुरू हुए। सबसे पहले एक लड़की आती है, काटी तरह के लड़का, जिसके पापा उसको लड़का बना के पेश करते, लेकिन पकड़े जाते कि सब तो लड़की है। तो उस लड़की का नाम टिया था। मैं पूछूंगा आपसे। उसके बाद देखिए अप्पू के लिए जो निर्देशक महोदय की पत्नी है वो अपने छत के पड़ोस वाले लड़के, जिसका नाम सुबीर के नाम से था, सुबीर बनर्जी, उस लड़के जिसकी उम्र 6 साल है, उसको उस फिल्म के लिए अप्पू बनाया जाता है। और दुर्गा उसके पड़ोस की एक लड़की है। दोनों कैरेक्टर्स को भाई बहन उस फिल्म में बनाया जाता है। फिल्म है बांग्ला भाषा में और इसको हिंदी में कन्वर्ट किया था कल विलास गीते, मैंने आपको नाम बताया। तो ये चीजें जो आपको याद रखनी है इस पूरी फिल्मी कहानी की। अब ये फिल्मी कहानी का संस्मरण है। कोई फिल्म उसके डायलॉग्स, उसकी बातें, कहानी आपको याद है, आप लिख देते, वो क्या कहलाता है? संस्मरण। तो हम पढ़ लेते सत्यजीत राय को। सत्यजीत राय जो बांग्ला फिल्मों के, अच्छी फिल्मों के निर्देशक है। इनका जन्म 1921 में था और देहांत 1992 में था। ठीक है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे, कुछ बातें नई है। तो कल तक हमने कहानी में पढ़ा है कि जो अप्पू है वो और जो दुर्गा है वो, ये सब जो देखिए कलकत्ता शहर की बात करें, कलकत्ता शहर से 70 मील दूर पर एक पालसिक नाम का गांव है, वहां पे इन्होंने फिल्म का सेट लगाया है। वहां जाके शूटिंग कर रहे हैं उस गांव में शूटिंग। अब देखिए पहले की फिल्मों में आज की फिल्मों में बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो इस पार्ट की एक मेन विडंबना है। ध्यान दें, 2.5 साल का मतलब 2.5 साल लगे इसका मतलब इस फिल्म को बनाने 2.5 साल का समय लगा है। आजकल तो आप जानते हैं कि आप सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, मूवीज देखते हैं। तो अक्षय कुमार हमारी बॉलीवुड कंट्री में, देखिए बॉलीवुड और हॉलीवुड ये दो फिल्म इंडस्ट्रीज के नाम है। अपने स्टार्ट में भी आपने पढ़ा, आपके पास बुक्स है, उसको नोट करना। उसमें दे रखा कि एक हॉलीवुड ये फिल्म इंडस्ट्री है, एक बॉलीवुड। तो बॉलीवुड इंडिया की है, ध्यान रखना है, और हॉलीवुड है वो कहीं की भी हो, विदेशी है, अपनी नहीं, अंग्रेजों की जो फिल्में बनती है वो हॉलीवुड का मैटर है। तो अपने बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन कहलाते हैं उनमें एक अक्षय कुमार नाम आता है। वो 1 साल में 3-4 मूवीज बना देते हैं और यहाँ पे लग रहा है कि 2.5 साल में एक ही मूवी या फिल्म बनी है। तो बात करें कि इसमें 2.5 साल क्यों लगे, तो इससे पता चलता है कि पहले बारिश का सीन लेना है तो बारिश का इंतजार करना पड़ता था, सर्दी का दृश्य लेना तो सर्दी का इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, ये मान लीजिए इस पार्ट में बताया गया है। मैं बताऊँ थोड़ा सा कहानी के आधार पे कि जो पालसिक गांव है, पालसिक, इस गांव में एक बगीचा है। उस बगीचे का नाम बताया इसमें कासफूल, कासफूलों का बगीचा है। उस कासफूलों के बगीचे में इन्होंने ये वहां जाते हैं। पहला ही दृश्य क्या था, अप्पू जो 6 साल का है, उसकी बहन दुर्गा जो, इन दोनों को उस बगीचे के पास ले जाया जाता है। वहां पे एक फिल्म शूट की जाती है, छोटा दृश्य शूट किया जाता है। उसके बाद आती कहानी कि इन्होंने दोनों बच्चे रेलगाड़ी पहली बार देखते हैं। अब 6-6 साल के, 7-7 साल के बच्चे हैं। अब सोचो कि छोटे बच्चे पापा मम्मी के साथ कहीं जाते हैं और रेलगाड़ी जो पहली बार देखते हैं। अब पहली बार जब बच्चा रेलगाड़ी देखता है तो उसके एक्सप्रेशंस क्या होंगे वो इस फिल्म में बताया गया है कि बच्चे देखते हैं। अब रेलगाड़ी में कितनी, अब फिल्म शूट की जाती है तो उस टाइम पता नहीं क्या क्या सीन दर्शाया जाता है, लेकिन जब ऑडियंस दर्शक के सामने आती है तब वो एक ही दृश्य दिखाया जाता है। तो इसमें भी बताया है कि जो कासफूलों का मैदान है उसमें एक दृश्य फिल्माया और दृश्य बड़ा था। तो शाम हो जाती है, शाम जैसे होती है तो उनके पास लाइटें नहीं ज्यादा वाली, अब ऐसे में सूर्य के प्रकाश से बना रहे थे और लास्ट में सूर्य अस्त हुआ, फिल्म भी पूरी वही हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे का वेट करते हैं और इस कासफूलों का जो मैदान है इसमें 7 दिन बाद इनको एक दृश्य लेना था और 7 दिन बाद जब आते हैं तो कासफूलों का जो उसकी जो घास थी वो पशु चल जाते हैं। अब ये जो दृश्य पहले वाला अधूरा था उसी दृश्य को पूरा करना है। घास का मैदान चाहिए, उसका स्टेडियम में नाम तो वही लग रहा है।
अब उसके लिए क्या करना पड़े, तो उसके जैसा इन्होंने दूसरा बगीचा ढूंढा है, उसमें ट्रांसफॉर्मर का मैदान का नेम प्लेट लगाया है और तब जाके इनको सीन शूट हुआ। तो कहने का मतलब पहले की फिल्मों में बहुत ही समस्या आती थी। एक दृश्य है कि रेलगाड़ी का दृश्य, उसमें काशफूलों का जो बगीचा, ये सफेद रंग के फूल होते हैं, हरी घास होती है और जो फूल है वो कैसे सफेद रंग के, उनके पास में ही रेलवे ट्रैक है, तो वहां से रेलगाड़ी को देख रहे कौन, अप्पू और दुर्गा। अब सफेद रंग के फूलों के पास में जो रेलगाड़ी गुजरती है तो उसकी धुआं कैसी दिखाई जाती है, बहुत ज्यादा काले बादलों की तरह। इसके लिए आपने देखा होगा इसमें कि जो काशफूल सफेद है और रेलवे जो ट्रैक है उस पे जो रेल दौड़ रही है वो एक नहीं है, तीन तीन रेलगाड़ी में इन्होंने सीन शूट किया है, लेकिन जब दिखाया गया तो एक ही ट्रेन दिखाई गई है। क्योंकि जब वो बच्चे वहां पे हैं और काशफूलों का बगीचा, वहां पे जो ट्रेन आती है तो उसमें कोयला ज्यादा उसमें डाला जाता है उसके इंजन में, और वहां पे अचानक से रेस बढ़ती है तो वहां पे काली धुआं छोड़ी जाती है। तो काले धुआं और सफेद फूल, ये एक दृश्य बनाने के लिए ऐसा सीन किया गया था। तो हमें इस पाठ की कुछ कुछ जो कहानी को इन पाठशाला की मदद से पढ़नी है, आपको पूरी कहानी पढ़नी है। जो पॉइंट समझ में नहीं तो आप पूछ सकते हैं, ट्रांसलेशन पूछ सकते हैं। तो बात करें कि अप्पू दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं तो उनका बहुत ही अलग दृश्य था। फिर कि अगले दिन क्या था, जगदात्री पूजा, वहां उनकी फिल्म के हिसाब से जगदात्री की पूजा करनी पड़ती है, फिल्म में एक दृश्य है। और सभी जो पात्र हैं वो, जैसे मालूम निर्देशक है, हीरो हीरोइन जो भी है इस फिल्म के, वो सभी कैसे हैं, नवागत है। नवागत का मतलब अभी भी नए पात्र लिए हैं, तो नए पात्रों को काम करने का तरीका इतना रहता नहीं तो वो बोरा जाते नहीं, इसमें सदा है बोरा गए। बोराने का मतलब सब थक गए, पगलाए सके, करना कुछ और होता है। ठीक है, चलिए अगले इसमें है कि 3 रेलगाड़ियों का दृश्य लिया जाता है, लेकिन फिल्म में एक ही दिखाई गई है, वहां पर दृश्य 3 का लिया गया है, क्योंकि एक में कोयला डाल दिया, उसका धुआं निकला नहीं निकला, दूसरी को सेट कर लेते, इस तरह से इसमें बताया गया है। बात करें कि अनिल बाबू कौन है, प्रश्न आ सकता है। तो अनिल बाबू ध्यान रखें, एक तो वीडियो बना रहे आपके सामने, ये नहीं है अनिल बाबू, इस कहानी के आधार पे अनिल बाबू जो हैं ये इनके फिल्म सदस्यों में से एक है। और ये क्या करते हैं, स्टेशन पे खड़े रहते हैं, वहां पे जैसे ही वो ट्रेन आती है उस ट्रेन ड्राइवर के साथ बैठते हैं और बैठ करके आगे जाते हैं, और आगे जाके जैसे ही कट बोला जाता है, क्या करते हैं वहां पे उनको एक्शन बोला जाता है, ये उसमें कोयला डालते हैं बॉयलर में। उसके बाद क्या होता है कि धुआं काला हो जाता है। तो इनका काम इतना अनिल बाबू का स्टेशन रहता है और ड्राइवर साथ चल के कोयला डाल के काम करते हैं। सर्वजया नाम की एक औरत है, सर्वजया नाम की जो औरत है वो क्या करती है, वो अप्पू की माँ का रोल कर रही है फिल्म में। और एक सीन में अप्पू यानी अपने बेटे को चावल यानी भात खिलाती है, लेकिन जो अप्पू उसके हाथ में क्या तीर कमान है, बच्चे का ध्यान किधर है, तीर कमान पे है, और तीर छोड़ता है, तीर दूर जाके गिरता है। अप्पू की जो माँ है वो भात खिला रही, अब बच्चा क्या करता है, भात खा तो रहा है लेकिन ध्यान उसका नहीं है, उसका ध्यान कहाँ है, तीर पे है, उठता है और तीर पकड़ने के लिए जाता रहता है। अप्पू की माँ उसके पीछे थाली ले रखी और ऐसे जैसे जा रही है। तो ये दृश्य उन्होंने तो एक फिल्म के आधार पे किया, लेकिन आप जानते हो कि माँ का क्या इसमें ममत्व भाव की माँ कैसे थाली लेके पीछे पीछे बच्चों को खाना खिलाती रहती है। इस दृश्य को देख के वो बच्चे जिनकी माँ नहीं है कैसे सोचते होंगे, वो बच्चे जिनकी माँ है या हमारी माँ वैसे हमारे पीछे दौड़ती है। ये कुछ भावनात्मक दृश्य होते हैं जो फिल्मों में बताए जाते हैं। तो सर्वजया है जो अप्पू को भात खिलाने का प्रयास कर रही है, और वो लास्ट में देखिए अप्पू पूरी बात नहीं खाता, तीर पकड़ लेता है। तो बाकी जो बचे भातों का क्या किया, चावलों का क्या किया, एक जो कचरा का डब्बा है उसमें डाला जा रहा है। वहां पे कौन खाता चावलों को, भोलू नाम का कुत्ता है वो खाता है। अब भोलू भी ध्यान रखना, पहले वाले से भी भोलू कुत्ते को लिया तो कुत्ता उनके पास गाँव में मिल गया, लेकिन पैसे की कहानी फिल्म किस समय रुक गई। रुकने के बाद क्या हुआ कि वो जो भोलू कुत्ता है वो मर गया। कुत्ते की उम्र होती है लास्ट 10 से 12 साल और कुत्ता मर चुका है। अब अगली बार जब पैसा फिल्म शुरू की गई तो वो कुत्ता चाहिए, सेम डिटो वही कुत्ता चाहिए, भोलू नाम कुत्ता। अब कुत्ता है नहीं, अब कुत्ते की सर्चिंग में कुत्ते की तलाश में वहां पे घूमते हैं, वैसा ही कुत्ता लेके आते हैं, फिर कुत्ते का सीन दर्शाया जाता है। अब की बात दृश्य बदल गया है, जो दूसरा कि जो ये क्या करते हैं, झाड़ी के पीछे भोला का कुत्ता बैठा रहता है, और ये यहाँ पे देखना है मैंने आपको नाम दिया इसमें एक श्रीनिवास कौन, एक मिठाई वाला, एक मिठाई वाला वो आया है, और दोनों बच्चे कौन, अप्पू और दुर्गा मिठाई लेना चाहते हैं, लेकिन ये उस फिल्म में गरीब बच्चे दिखाए जाते हैं और दोनों बच्चे मिठाई लेने में नाकाम होते हैं, पैसा नहीं है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आएगा मुखर्जी जो एक अमीर परिवार है, उसका घर अलग से। मुखर्जी जो अमीर है उसके भी बच्चे हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं, इस श्रीनिवास से मिठाई खरीदने के लिए उसे आवाज देते हैं, और ये श्रीनिवास उनके पास जा रहा है। और जैसे मुखर्जी के बच्चे वहां पे मिठाई लेते हैं तो वो तो ले लेते हैं, लेकिन अप्पू और दुर्गा दूर खड़े देखते रहते ललचाए हुए नजरों से कि हमें भी मिठाई चाहिए। एक तरह से दिखाया गया है। अब वहां पे अप्पू दुर्गा की इच्छा है कि मिठाई लें, लेकिन जैसे ही मिठाई वाले
पूछा श्रीनिवास ने, क्या आप भी मिठाई लेंगे? तो इनका जवाब क्या देना था? नहीं, हमें मिठाई नहीं लेनी। ये दृश्य दिखाया गया है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या करते हैं कि ये आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आगे जा रहे हैं तो जो दुर्गा है, वो दुर्गा क्या करती है, वो अपने भाई को कहती है कि मुझे भी मिठाई लेनी है, मैं भी मुखर्जी के घर उधर जा रही हूँ। इतने में पीछे से क्या जो भोलू नाम कुत्ता है, उससे उन बच्चों के पीछे दौड़ना था। और यहाँ देखिए जो दूसरा भोलू हमने प्राप्त किया, वो भोलू थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, इसमें एक दृश्य आ रखा है, वो कुत्ता जो है जिस मालिक का, उस मालिक को आदेश दिया गया था कि जैसे ही दुर्गा राम की लड़की आगे जाएगी, आपको पीछे कुत्ता छोड़ना है, कुत्ते को आदेश देना, कुत्ते को आज्ञा देने की आप जाइए, दुर्गा पे जाइए। लेकिन ये कुत्ता जो है, यहाँ पे एक लाइन है कि ये हॉलीवुड का कुत्ता नहीं है। अब हॉलीवुड से मतलब क्या है? हॉलीवुड में क्या होता है कि वहां के चाहे जानवर हो या टेक्निकल सिस्टम हो, वो सब क्या है कि कहे मुताबिक हो जाता है। तो यहाँ पे अंतर क्या है कि बॉलीवुड में लगभग जीवित पात्र नहीं जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, और हॉलीवुड में मशीनरी के माध्यम से किया जाता है। तो ध्यान रखें कि जो कुत्ता है ना, उसे पीछे दौड़ना था, मालिक ने कहा दौड़िए, कुत्ता नहीं दौड़ा। तो इसका मतलब तो फिल्म का कीमती समय खराब हो गया और फिल्म शूट नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, अगले जो फिर हृदय सेन महोदय कट बोलते फिर रुकती है, और अगली बार किया जाता है कि जो दुर्गा है उसके हाथ में कुछ मिठाई या कुछ मीठा दिया जाता है, और फिर कुत्ते को दिखाकर थोड़ा सा दिखाती है, और फिर दौड़ती है, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ने का प्रयास करता है। तो ये जो कट बोल के और उसको दुर्गा के हाथ में मिठाई दी है, कुत्ता दौड़ रहा है, ये चीजें दर्शकों को नहीं दिखाई देती। दर्शकों को दिखाई देती जैसे दुर्गा है वो मुखर्जी घर की तरफ जाती है और कुत्ता पीछे पीछे दौड़ता है। टी पार्ट में हम देख रहे हैं भोलो जो है वो कुत्ता जो है उनके पीछे दौड़ता है। अगला एक दृश्य है, दृश्य में क्या होता है कि बारिश का दृश्य ले रहा था। अब बारिश इस टाइम हुई नहीं, अगले साल अक्टूबर के महीने में बारिश का एक दृश्य। अब अक्टूबर का जो महीना शरद रातें होती है, उस समय भी बारिश कम चांस है, पूरा आसमान खुला पड़ा है। अचानक हृदय सेन महोदय को एक छोटा सा बादल दिखाई देता है और कल्पना में काश से बड़ा बादल हो जाए, पर ऐसा होता भी है। फिर बारिश होती जोरदार, उस बारिश में अप्पू और दुर्गा भीग जाते हैं। भीगे हुए जो बच्चे हैं अक्टूबर में, आप जानते हो थोड़ी सर्दी भी लगने जाती है, बारिश जब आएगी सर्दी लगेगी। दोनों बच्चे भीगे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और दोनों बहन भाई एक दूसरे के पास आके, जो बहन है ज्यादा भीग जाती है और भाई पेड़ के नीचे, भाई जो अप्पू है उसके पास बहन आके रुकती है और अपने भाई को चिपक करके अपने जैसे वो सहारा प्राप्त करती है। दोनों बच्चों को सर्दी लगी हुई है। आपने देखा है कि इसमें तो सर्दी जब लगती है तो वो जो बहन है वो एक बांग्ला भाषा का डायलॉग बोलती है, और मैंने कल बताया था फिल्में चलती हैं अच्छे डायलॉग्स की वजह से, अच्छी कहानी होनी चाहिए और उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, तब फिल्में हिट होती है, फिल्में चलती है। तो आजकल आप जानते हो कि टेक्निकल सिस्टम ज्यादा है तो बहुत कुछ बताया जाता है। पहले की फिल्में शास्त्रार्थ होती थी, यथार्थवादी होती थी। ध्यान रखना, जो संवाद होते हैं, बोलना क्या है, किस अंदाज से बोलना, वो इंपॉर्टेंट होता था। ठीक है, चलिए तो देखिए कि यहाँ पे जो भूलो कुत्ता है कुछ रोडों की बात, जो था कि जो दुर्गा है उसको एकदम सब डायलॉग बोलना था। डायलॉग क्या था वो देखिए, बांग्ला भाषा का नेबूर, यहाँ पे वह है नेबूर पाता क्रमचा, ये बांग्ला भाषा का मान लीजिए एक डायलॉग था। ये बोलना है किसको, दुर्गा को बोलना है। आप जानते हैं बांग्ला बात थोड़ी सी अलग है। एक अपने मूवी आई थी अक्षय कुमार की भूल भुलैया, उसमें भी गाना था आमी छे तुम्हार, आपने सुना होगा, बहुत हिट हुआ था गाना। तो ये अलग भाषा होती है, उसके डायलॉग कैसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया कि नेबुर पाता क्रमचा, ये बोल तो दिया। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होता है अपने पाठ में आ सकता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कि जो दुर्गा है वो बारिश में बादल को कमेंट कर रही है कि नेबूर नींबू, पाता नींबू का पत्ता, क्रमचा पीला हो गया है, पीला पड़ गया है, कि हे बादल अब आप बरसना बंद करें। आप देखा कीजिए इसमें, हे वृष्टि घरे जा, अर्थात हे बादल अब तो नींबू के पत्ते भी पीले पड़ गए, अर्थात बरसने का टाइम नहीं है, तू क्यों बरस रहा है, अब तो तू वापस लौट जा। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। जबकि कौन सी लैंग्वेज में, ये हमारी है बांग्ला भाषा। ठीक है, तो हमें सोचना ये है कि जो बांग्ला भाषा है उसका हिंदी भाषा में किसने किया ट्रांसलेशन, ये किया है विकास गीते के नाम से, ध्यान रखना, विकास गीते, विकास। बात करें आगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस फिल्म में। तो देखिए गोपाल ग्राम में इनकी अगली शूटिंग हो रही है, और उससे पहले आपने देखा कि दूध में ब्रांडी, जब दोनों बच्चे बारिश में भीगे हुए सहमे और डरे हुए हैं, और उस समय बच्चों के शरीर को गर्म करने के लिए, इन्हें वापस अपना पूरे टेम्परेचर लाने के लिए दूध में ब्रांडी मिलाकर पिला। ये आप सोच रहे ब्रांडी क्या होती है, तो ब्रांडी वाइन होती है, आप जानते हैं अच्छी क्वालिटी की। तो दूध में ब्रांडी मिलाकर गर्म करके बच्चों को पिलाई गई है ताकि उनका जो शरीर है ठीक रहे। ठीक है, अगले जो शूटिंग गोपाल ग्राम में होती है। गोपाल ग्राम क्यों दिया मैंने, कि प्रश्न आएगा कि जो सबसे पहले जो बोडोल के नाम से गांव था, उस गांव को इसके बराबर
माना जाता है। उस गांव में पहले बिल्कुल सीधा साधा स्कूल नॉर्मल से कुआ है, बावड़ी है, सीधा। आज वहां पे लाइटें आ गई, गांव का स्थिति बदल गई है। अगला है कि सुबोध दा, एक व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा अपने आप में बड़बड़ाता रहता है। इसका भी इसमें इस पूरी कहानी में इनका रोल है। इसकी उम्र 60 से 65 वर्ष की बताई है। उसके बाद होते हैं धोबी है, इनकी जब फिल्म शूटिंग की जा रही है, वो कलकत्ता एक व्यक्ति है, इसका एक घर बना, उस घर में शूटिंग की जा रही है और ये घर किसी और का है और ये किराए पे ले रखा है और उस घर में इनकी शूटिंग चल रही है। वहां पे एक धोबी है जो रोजाना क्या है बड़बड़ाता रहता है। इस धोबी की प्रॉब्लम क्या है कि ये है ना राज के मुद्दों पर क्या करता है, भाषण देने की आदत सी है, कोई हो ना हो कहीं भी खड़ा हुआ और डायलॉग देता है भाई और बहनों। और जिससे आप भाई बहनों के नाम से अपने जाते हैं, हमारे रूट शब्द हो रखा है, हमारे मोदी जी भी बोलते हैं भाई और बहनों मित्रों, है ना। तो ध्यान रखिए कि धोबी थोड़ा बड़बड़ाता है, इससे इनकी फिल्म में बाधा आती है, लेकिन ये उससे कुछ कह नहीं पाते हैं। अगला दृश्य है कि साउंड रिकॉर्डिस्ट एक व्यक्ति, इसका नाम है भूपेन, ठीक है। तो भूपेन बाबू हैं, उनका काम था कि जब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो जैसे वहां पे जो आवाज बोली जा रही है वो सही आ रही कि नहीं आ रही, तो ये एक कमरे के अंदर बैठे रहते हैं पर्दे के पीछे और वहां पे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। तो आवाज चेक करने का किसका है, भूपेन बाबू का। ये लास्ट एंड फाइनल मजेदार आपके लिए पॉइंट ध्यान से सुनना है कि भूपेन बाबू का काम था कि आवाज सही है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो, कहानी को रोक के कुछ और करना था। ऐसे में जब निर्देशक महोदय ने पूछा कि आवाज ठीक है तो पहली बार बोले क्या ठीक है, अगली बार पूछे कि आवाज ठीक है, भूपेन बाबू ने हाँ ना कुछ नहीं बोला। 10 बार पूछने के बाद भी क्या करते हैं, वहां से स्वयं चल के सत्यजीत राय है एक व्यक्ति भेजते हैं और खुद जाके देखते हैं तो पता चलता है कि जिस कमरे में भूपेन बाबू बैठ के आवाज को नोटिस कर रहे थे उस कमरे की खिड़की पर एक बहुत बड़ा सा सांप नीचे उतर रहा था और भूपेन बाबू उस सांप से डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हाँ और ना बोलने जैसी स्थिति नहीं थी। इसे कहते हैं बोलती बंद हो जाना, ठीक है। भूपेन बाबू सांप से डर गए हैं, जब आके देखा तो कहते कि मैं बोल नहीं पाया और जब इन्होंने सांप को मारने का प्रयास किया तो वहां गांव के लोग आते और कहते कि ये सांप सामान्य सांप नहीं है, ये वास्तु सर्प है, ये हमारे इस घर के इस क्षेत्र के लिए जरूरी है, आप इसे मार नहीं सकते। तो इस कहानी में तो आपको यही भी पार्ट पूरा होता है, लेकिन कहानी तो कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। तो अपना एक टारगेट ये है कि जो अप्पू के साथ 2.5 साल है, तो इसमें ये कि पहले की फिल्मों को बनाने में क्या क्या बारीकियों का, क्या क्या व्याकरण का और क्या क्या मुसीबतों से गुजरना पड़ता था और कैसे कैसे संवाद, कैसे कैसे दृश्य जी देखना था। तो आजकल जो फिल्में उनमें तो क्या है कि पैसा है वो फाइनेंस हो जाता है, बैंकों के माध्यम से हीरो हीरोइन से अनाप शनाप मिल जाते हैं। लेकिन इसमें था कि चकाचौंध, मतलब हीरो हीरोइंस को इतना ज्यादा मेकअप किया जाता है कि वो हमसे थोड़े अलग दिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलना, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें इसमें सीखनी थी। और मुझे लगता है कि आप तो अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं, काफी अच्छा समझ लेते होंगे। तो सीधी बात यह है कि हम जो बोलते हैं उस बात में पावर होता है कि किस तरह के संवाद बोलते हैं, भावनात्मक संवाद होते हैं, मम्मी से कैसे बात करें, पापा से कैसे बात करें, भैया से कैसे बात करें, टीचर से कैसे बात करें। तो सारी चीजें हम फिल्मों से, नाटक से, अखबार से सीखते। तो ये बाह्य दुनिया का ज्ञान बताने के लिए सत्यजीत राय ने इस संस्मरण को हमें प्रस्तुत किया था। तो प्यारे छात्र, आपने जितना देखा सुना, ये आप कितना मनन करते हैं, अपनी बुक को पढ़ें, कोई दिक्कत आए तो पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये लेसन पूरा हो चुका है, इसमें क्वेश्चंस हैं तो पूछने की आवश्यकता नहीं, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है, आप नोट कर सकते हैं। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।